Hello guys, hope you guys are doing well. um, आज जो रीडिंग है वो है कि आपके फरवरी का महीना कैसे जाने वाला है। और ये हम ऑल साइंस के लिए देखेंगे। अ, सभी साइंस वालों के लिए ये रीडिंग होगी, तो आप अपने साइन के लिए देखते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, जैसे कि मैं हर टाइम बोलती हूँ, और अपना अपने सराउंडिंग सबका ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। चलिए स्पाइसेस के लिए देखते हैं कि फरवरी का महीना कैसे जाने वाला है। ओके, ओवरऑल देखेंगे। पहले लव लाइफ देखते हैं। द हायरोफेंट। ओके, एक और कार्ड चाहिए मुझे। एंड आया है द सन। ओके, तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में या तो आप कोई मैं जोरिया के बारे में अभी नहीं बोलना चाहती। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ अभी डील कर रहे हो कोई लीगल मैटर में। और अगर कोई लीगल मैटर आप लोगों की लाइफ में होगा, तो वो आप लोगों के शायद आप लोग कोई मैरिज से रिलेटेड लीगल मैटर में डील कर रहे हो। और या फिर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में है जहाँ पे लीगल कोई भी मैटर है उससे आप डील कर रहे हो, और उसमें शायद आप ही मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड इसी महीने आप लोगों की तरफ ही वो जजमेंट आए। ओके, और हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ के लिए किसी के पास जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करने। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी इतने दिन से चल रही थी लव लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्द इसी महीने से वो सॉल्व सॉल्व होते नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, और मैं देखना चाहूँगी कि और कौन से कार्ड्स आते हैं आप लोगों की लव लाइफ के लिए। मुझे बस एक कार्ड चाहिए और। ओके, चलिए। ओके, हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों की शायद बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड इसीलिए या फिर आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर लगता है कि आप लोगों के रिलेशन के लिए यू शुड टॉक टू सम पीपल, और किसी और की मदद लेना चाहिए, तो यस यू शुड, यू कैन। और ये बहुत सही रहेगा आप लोगों के रिलेशन के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं कि और कुछ गाइडेंस है कि नहीं आप लोगों के रिलेशन के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे आया है द बर्डन। तो यस, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ wands की एनर्जी आई है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के ऊपर बर्डन तो है। हो सकता है ये रिलेशन लेके जाना ही आप लोगों के लिए बर्डन लग रहा है अभी इस वक्त। तो एक और आया है अंडरस्टैंडिंग। तो ओके, दो कार्ड्स आए हैं टोटल, कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यस आप लोगों को अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, या फिर आप लोगों की अगर कंट्रोल इश्यूज है आपके पार्टनर के ऊपर, शायद आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल फ्रीक हो आप लोग, तो यू शुड लेट देम गो एंड यू शुड अंडरस्टैंड एंड देयर सिचुएशन ऑल्सो। कि वो भी आपकी सिचुएशन समझे, और आप भी चाहते हो कि मतलब वो भी चाहते हैं कि आप उनके सिचुएशन समझो। तो यस, फरवरी के महीना शायद आप लोगों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, बट यू हैव टू टॉक टू समवन, या फिर वो किसी से बात करेंगे तो शायद आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी सॉल्यूशन बहुत जल्द आप लोगों को नज़र आने की चांसेस है। ठीक है, ये रहा पाइसेस का लव के लिए रीडिंग। फरवरी मंथ ओवरऑल कैसी रहेगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि जेमिनाई के लिए क्या रहेगी। ओके, तो अभी मैं देखूंगी मेरी प्यारी जेमिनाई व्यूअर्स के लिए कि उनकी फेब्रुअरी मंथ कैसी रहेगी, कैसे जाने वाली है उन लोगों के लिए फेब्रुअरी मंथ लव लाइफ में। ठीक है, और ये अभी जो आप लोगों की एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग जा रही है। सो ये हमेशा के लिए ये से नहीं रहता। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये सब वॉन्ट्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो ऑफ कोर्स आप लोगों की लव लाइफ तो बहुत ही अच्छी जा रही है अभी भी।
और क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। तो यस, यू गाइज आर इन लव, इन मैडली, लाइक इन लव मैडली। सो या ऑफ कोर्स योर लव लाइफ आर फ्लरिशिंग एंड अबंडेंस आप लोगों की फरवरी के मंथ भी बहुत अच्छी जाने वाली है। किसी भी मिरेकल की अगर आप लोगों की वेट थी या फिर किसी के कॉल की वेट थी, शायद आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही थी, तो फरवरी के मंथ में वो आप लोगों की दुआ कबूल होगी। तीनों एसेस आए हैं आप लोगों के लिए। कैन यू सी गाइस, तीनों एसेस आए हैं। तो यस, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करेंगे एंड आपसे बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो आप ही की तरफ हमेशा वो अट्रैक्शन फील करते हैं। सो यस, आप लोगों की इस महीने कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी एंड आप लोग बहुत खुश रहोगे ये महीना। जहाँ तक लव लाइफ की सवाल है, ठीक है, मैं थोड़ी और कार्ड्स फिल आउट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, यहाँ पे आया है न्यू विजन, द सोर्स, वेरी नाइस, एंड द लास्ट वन इज ओके सेपरेशन। में भी आप लोग सेपरेशन में थे जैसे कि मैंने बोला, और हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने उनको ब्लॉक भी कर दिया होगा। तो ये महीने बहुत चांसेस है कि वो ब्लॉक हट जाएंगे, अनब्लॉक कर देंगे उनको, मतलब वो आपको कर देंगे। एंड ये जो सेपरेशन है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट सेपरेशन, इट्स सेपरेशन। ओके, तो ये जो सेपरेशन है, तो सेपरेशन आप लोगों के बीच से ठीक हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी ओके। इट्स नॉट सेपरेशन, आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, इट्स सेपरेशन। सो या, तो ये उनके मतलब आपके ऊपर या उनके ऊपर जो बर्डन था, जो जो प्रॉब्लम्स थी, वो सारे हट जाएंगे एंड इट विल बी ओके। एंड बहुत पॉजिटिव आप लोग फील करोगे क्योंकि इतने येलो है, इतने येलो है, दिस इज़ अ डार्कर वन एंड उसको ओवरकम करके यू विल गेट अ न्यू विजन एंड यू विल गेट अ न्यू आइडिया एंड एवरीथिंग। एंड ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लव लाइफ। यस कोर्स। तो चलिए देखते हैं अभी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि उनके फेब्रुअरी मंथ कैसे जाने वाले हैं लव लाइफ के लिए, ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं, ये लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं। ओके ओके, अनदर कार्ड आई वांट, कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ कैसे जाने वाला है। द लास्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स। ओके फाइन। आप लोगों के लिए आया है टेन ऑफ वंस, फाइव ऑफ वंस एंड नाइन ऑफ कप्स। आप लोगों की जो भी आप लोगों के पार्टनर जो भी है, या फिर आप शायद आपके पार्टनर के लिए अपने घर वालों से लड़ने मरने के लिए तैयार हो, या फिर आपको वो कमिटमेंट चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपके सारे प्रॉब्लम समझे एंड आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपके लिए वो घर वालों के सामने स्टैंड ले एंड आपको ये चाहिए और ये विश फुलफिलमेंट होने की चांसेस है। एंड हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। सो आपकी कोई भी विश इस महीने शायद वो कोई आपको सरप्राइज दे, हो सकता है, या फिर आप उनको सरप्राइज दो, कुछ तो अच्छा होगा ये महीने। बट उसके बीच में ही आई हैव टू टेल यू कि ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो शायद आप लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि वो आपको डिसीट की एनर्जी में लग सकते हैं एंड आप शायद उनको कुछ दिन के लिए, आप लोगों के बीच में झगड़ा या कुछ होने की बहुत चांसेस है। ओके, तो दिस इज़ अ टावर कार्ड। सो या, आप लोगों की शायद ये महीने में झगड़ा होने की बहुत चांसेस है एंड ब्रेकअप होने की भी चांसेस है। मतलब इट्स नॉट अ परमानेंट ब्रेकअप, ऑफ कोर्स अ टेम्पररी वन, बट हो सकता है वो आपको झूठ बोल रहे हैं या फिर आपके साथ उनका बहुत झगड़ा हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये फैमिली वालों के साथ नहीं, आपके साथ झगड़ा होगा उनका एंड यू विल फील बर्डन एंड उसके बाद आप बहुत बाद थोड़ा टाइम लेने के बाद यू विल ओवरकम दिस एनर्जी, ठीक है। मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी कहीं और से भी। सो या, लेट मी क्लैरिफाई।
तो कैप्रिकॉर्न वाले के लिए क्या है? सॉरो ऑफ कोर्स। तो ये महीना आप लोग बहुत रोड हो सकते हो। आई रियली प्रे कि आप लोग ऐसा ना करो, ठीक है। एंड आपके लिए कार्ड्स आए हैं फाइटिंग। कोर्स यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी है एंड लेटिंग गो। यू हैव टू लेट गो इफ़ यू वांट टू फील पॉजिटिविटी विद इन यू। सो अगर आपको विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी चाहिए तो यू हैव टू लेट गो वट एवर इज़ ट्राइंग टू होल्ड यू बैक, यू हैव टू लेट इट गो। अगर आप लोगों की ये एनर्जी है, आप लोगों को लगता है कि डिसीट है आप लोगों के बीच में, तो सॉरो फाइटिंग ये सब मत कीजिए अपने पार्टनर के साथ। यू शुड लेट इट गो एंड इट विल, इफ इट्स योर्स तो इट विल कम बैक टू यू फॉर श्योर, ओके। तो ये रहा आप लोगों के फेब्रुअरी का महीना। अगर कुछ भी ऐसा हुआ, आई जस्ट विश के ना हो, क्योंकि दिस इज वॉज हैवी एनर्जी, दिस वॉज हैवी एनर्जी, ओके। आई वांट टू क्लियर इट, दिस वॉज हैवी एनर्जी, ओके। सो या कैप्रिकॉर्न प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। टाइम है, मंथ है, ये ओवरकम हो जाएगा, डोंट वरी गाइस। इससे बड़े बड़े झटके आप लोग झेल चुके हो लाइफ में, ठीक है। चलिए अभी सैजिटेरियस के लिए देखते हैं, एंड उससे पहले प्लीज़ क्लियर द एनर्जी यूनिवर्स एंड एंजल्स, प्लीज़ क्लियर द एनर्जी, ओके। सैजिटेरियस के फेब्रुअरी का महीना कैसे जाने वाला है, उनके लव लाइफ, चलिए देखते हैं। ओके सैजिटेरियस के लिए प्लीज़ यूनिवर्स, ओके। क्या हो गया सैजिटेरियस, इतने दुखी क्यों हो आप लोग? एंड द मून एंड strength, okay fine, okay this is also heavy energy anyway। मे बी आपके पर्सन दो लोगों के बीच में अटके हुए थे, उनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और ये सोच के ही, ये समझ के ही आप उनसे दूर हो गए, या फिर वही आपको खुद से दूर कर दिया। और आपकी एनर्जी अभी ये है कि आपके पास जितने भी सारे चॉइसेस हैं, जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं, आप सबको ठुकरा रहे हैं सिर्फ उसी इंसान के लिए। और फेब्रुअरी महीने में मुझे भी कुछ अलग और ख़ास तो नज़र नहीं आ रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में कुछ अलग हो सकती है। और यहाँ पे मून की एनर्जी भी आई है एंड स्ट्रेंथ भी आया है। सो यस, आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ये महीने में। और मून की एनर्जी आई है, हो सकती है उनकी मदर इशू हो सकती है यहाँ पे, या फिर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ही और शी वट एवर वर नॉट रेडी, वॉज नॉट रेडी ऑफ कोर्स। सो या यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड भी आया है, तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये महीने भी कुछ अलग या खास होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में, ओके। सो प्लीज़ आप लोग खुद का ख्याल रखिए। एंड मैं यहाँ से भी देखूँगी कि क्या आ रहा है सेजिटेरियस के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स, गोइंग विद द फ्लो ऑफ कोर्स। आप लोगों के पास अभी, आप लोग अगर ऐसे ही इनोसेंस, यस आप लोग शायद बहुत ही इनोसेंट है एंड अभी भी आप लोग वेट कर रहे हो। सो आपको बोला जा रहा है कि गोइंग विद द फ्लो। आप लोगों को अगर चॉइसेस मिल रही है, आप लोगों के पास अगर चॉइसेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ कंसिडर देम ऑल्सो। आप एक ही इंसान को लेके बैठे रहते हो, तो ये नहीं कर सकते। आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हो अगर ये कर रहे हो, आप किसी और के लिए बैठे हो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लोर और एनीथिंग, जस्ट बी अ लिटिल बिट कंसर्न अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। और अपनी इनोसेंस का गलत फ़ायदा किसी को मत उठाने दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एबंडेंस है। आपके आपके शायद फेब्रुअरी महीने में आप जिसको रिजेक्ट कर रहे हो ना लाइफ में, शायद वही आपके लाइफ में एबंडेंस ला सकते हैं, वो प्यार ला सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। सो यस, फेब्रुअरी महीने में किसी को रिजेक्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेना, आप लोगों की शायद वो सोलमेट भी हो सकती है। सो या ऑफ कोर्स दिस वाज योर मुझे ये दिखाना था, क्योंकि मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। सो सोलमेट हो सकते हैं वो आपकी, एंड ये भी हो सकता है कि आप उनको ये इसके लिए रिजेक्ट कर दो क्योंकि वो आपसे बहुत अलग है। सो रिजेक्ट करने से पहले प्लीज़ बहुत सोचिएगा। एंड यस, दैट वाज योर रीडिंग फॉर योर लव लाइफ फेब्रुअरी के महीने के लिए, ओके।
चलिए अभी देखते हैं सैजिटेरियस हो गया, अभी है एक्वेरियस के लिए कि आप लोगों की लव लाइफ अभी कैसे जाने वाला है फरवरी मंथ में। ओके, चलिए क्लियर द एनर्जी। ओके, प्लीज एंजल एंड गाइड, प्लीज क्लियर द एनर्जी और एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए लव लाइफ कैसे जाने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए लव लाइफ कैसे जाने वाला है एक्वेरियस। मतलब आप लोगों को तो अभी महीना चल ही रहा होगा ना, बर्थडे गया होगा किसी किसी का या फिर किसी किसी की आने वाला है। सो हैप्पी बर्थडे गाइस इन एडवांस। ओके, एंड द लास्ट कार्ड। हम्म, मॉन। ओके, हम्म, तो यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ अल्टीमेटम दे दिए थे या फिर आपको खुद अल्टीमेटम मिल गया था उनके बिहेवियर से या उनके उनके अजीब तरह की बातों से आपको समझ आ गया था कि वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर सकते एंड आप उससे मूव ऑन कर लिए। वो बहुत ही हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो ऑफ कोर्स ये मेजर अरकाना है एंड शायद इसीलिए आपको लगा था कि ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर सकते, ये आपके लाइफ में नहीं आ सकते, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर लिए। एंड शायद अभी आपके लाइफ में कोई नया आने वाला है या फिर मुझे लगता है ज़्यादातर आप लोग सिंगल है। आप लोगों के जो भी मुझे लग रहा है कि या फिर या तो सिंगल है या तो आप लोग पूरा मूव ऑन कर चुके हैं एंड यू गाइस आर एंजॉयिंग योर लाइफ एंड वट एवर इज कमिंग इनटू योर लाइफ फ्यूचर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोगों की एनर्जीज बहुत शिफ्ट हो गई है एंड ये भी हो सकता है आप किसी किसी के लिए कि आप लोग अभी भी वही पेन में जूझ रहे हो कि वो अभी कब डिसीजन देगा, कब सोच के मुझे बोलेगा या बोलेगी कि उसकी डिसीजन क्या है अबाउट अस। तो आपकी लाइफ की डिसीजन प्लीज़ किसी और के हाथ में मत ले आने दो, ठीक है। अगर हो रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपना खुद का समझो एंड अपने खुद का विश खुद फुलफिल करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड यही मैं बोलना चाहूँगी। तो देखते हैं आप लोगों के फरवरी के महीना लव लाइफ के लिए कैसे जाने वाला है। मोस्ट ऑफ यू गाइस मुझे तो लग रहा है आप लोग सिंगल हो, तो यहाँ पे आया है फाइटिंग। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए वो फाइट कर रहे हैं जो फाइट के लिए, या फिर आप लोगों के पार्टनर के साथ आपका जो फाइटिंग हो रहा है वो कोई वर्द ही है कुछ फाइट का। तो मत कीजिए क्रिएटिविटी, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, वो एक्सप्लोर कीजिए। आप लोग हो सकता है बहुत आर्टिस्टिक हो या फिर खुद इंट्यूटिव हो सकते हो बहुत, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए एंड यस कुछ कुछ क्रिएटिव मैं क्या बोलूँ कुछ एक्सप्लोर कीजिए लाइफ में, कुछ क्रिएटिव बनिए। एंड लास्ट कार्ड इज, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती, जस्ट अ लास्ट कार्ड। ओके, चलिए ये वाला साइलेंस। ऑफ कोर्स आप लोग एक्यूरियस हो तो यहाँ पे वाटर भी बहुत है एंड मून की एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। तो या यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। हो सकता है कि आप लोग कोई स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स यू गाइस शुड नॉट फाइट एंड अपने आप के लिए प्लीज़ थोड़ा काम रहिए एंड मेडिटेट कीजिए। साइलेंस भी बहुत बड़ी आंसर होती है। अगर आपके पार्टनर अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा है, अगर वो साइलेंट है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि व्हाट्स देयर आंसर। इस महीने में तो आपको आंसर भी मिल सकती है अगर आपको इतने दिन से वो हैंगमैन की एनर्जी में रख दिए थे, तो अभी आपको आंसर मिलेगी जिसके लिए आप उनको पूछ रहे थे इतने दिन से, ठीक है। या तो आप लोग समझ के उनसे हट जाओगे या फिर आप लोग ऑलरेडी हट चुके हो उनसे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, एक्वेरियस हो गया तो एरीज के लिए, मेरे एरीज व्यूवर्स के लिए क्या लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हो
आई नो मेरी एक्सेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आई डोंट स्पीक हिंदी वेरी ऑफन, एंड आई डोंट इवन स्पीक हिंदी ऑफन, क्योंकि मेरे घर में हिंदी नहीं होती, तो और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बोलते उतने ज़्यादा। सो मैं बहुत कम हिंदी बोलती हूँ, बट येस आई एम ट्राइंग माई सेल्फ एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। तो प्लीज़ मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ तो आप लोगों को सही नहीं लगता है तो, बट येस एडीज चलिए। फिर भी आप लोग मेरी वीडियोस को इतने लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं एरीज के लिए उनकी लव लाइफ में क्या चलने वाला है। 3 कार्ड्स ऐसे ही आ गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके नाइस। Seven of Pentacles and the Chariot. Your person is coming towards you, and हो सकता है आप लोग 777 बहुत देख रहे हो। Your person loves you very 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 much, and without you they can't keep going. Oh my God. एरीज आप तो बहुत लकी हो। विदाउट यू दे कांट कीप गोइंग, ओके। टावर मोमेंट भी आ सकता है आप लोगों के बीच में, बट हो सकता है कि योर पर्सन विल कम टू यू। अगर आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आप लोगों से शायद मिलने आ सकते हैं ये मंथ, या फिर प्लान कर सकते हैं आप लोगों को एक सरप्राइज विजिट, या फिर आप जा सकते हो उनसे मिलने। विदाउट यू योर पर्सन फील्स लाइक दिस कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ तो उन्होंने कमा लिया, फिर भी समथिंग इज मिसिंग आउट ऑफ देयर लाइफ, एंड they are missing out on something. And yes, you guys are very much in love with each other, और ये महीना भी आप लोगों की बहुत अच्छी जाने वाली, मतलब जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलेगा। हो सकता है आप लोगों को कोई सरप्राइज विजिट मिले उनकी तरफ से, या फिर कोई सरप्राइज गिफ्ट मिले, और ऑफ कोर्स ये महीना भी आपके पर्सन आपको प्यार दिखाने के लिए, मतलब कंजूसी नहीं करेंगे। तो लकी गाइस, चलिए देखते हैं यहाँ इस डेक पे क्या मिलता है। ओके ओके, तो यहाँ पे आया है अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल। ओके, हो सकता है आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। यू गाइस आर वेरी मच स्पिरिचुअल हो सकता है, एंड कंट्रोल हो सकता है आप लोगों में कंट्रोल इश्यूज है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एंड लास्ट कार्ड, ओके यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गया है, दोनों ही लूँगी। फ्रेंडलीनेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन, वेरी नाइस कार्ड। मुझे ये बियॉन्ड इल्यूजन वाला कार्ड एंड फ्रेंडलीनेस वाला बहुत अच्छे लगते हैं इस वाले डेक से, इवन अंडरस्टैंडिंग वाले भी। तो एक एक कार्ड्स की बहुत मीनिंग होती है। कहीं पे आया है अंडरस्टैंडिंग तो मैं कुछ अलग मीनिंग बोली थी, यहाँ पे भी कुछ अलग मीनिंग आया है। तो यस, फ्रेंडलीनेस, आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छा ये मंथ बहुत ही अच्छा रिलेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आप लोगों की जाएगा। एंड बियॉन्ड इल्यूजन, यस, क्या पता आप लोगों को कुछ 3D वर्ल्ड में बहुत अच्छी एक सरप्राइज मिले, एंड आप लोग बहुत खुश हो जाओगे ये महीना। ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी महीने जाने वाले हैं फरवरी। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं टॉरस। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। हेलो टॉरस, चलिए देखते हैं आप लोगों का लव लाइफ कैसे जाने वाला है फरवरी में, मई। ओके ओके, टॉरस के लिए पहले ही आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत जल्दी है क्या आपके पार्टनर की आपकी तरफ आने का? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड द लास्ट कार्ड इज ओके, आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई तो, ओके ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है। ओके, तो आपके पार्टनर शायद थोड़े कंफ्यूज थे। जो कंफ्यूजन उनकी माइंड में थी आपको लेके, या फिर नॉट थर्ड पर्सन, यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली के बीच और आपके बीच वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अभी शायद वो थोड़ा थोड़ा आपकी तरफ, मतलब डिसीजन आपकी तरफ होने की चांस मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, उनके ऊपर बहुत बर्डन हो सकती है, या फिर ये आप हो सकते हो कि आपके ऊपर बहुत बर्डन्स है, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग और यू आर मैनेजिंग
टू कीप गोइंग एंड यस, आपकी जो ख्वाहिश थी ना कि वो आपकी तरफ आ जाए, वो आपको समझे एंड वो होने वाली है। मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे आपकी विश भी फुलफिल होने वाली है और वो जो आप चाहते थे वही आएंगे। वो समझेंगे कि यस, फैमिली तो इम्पोर्टेंट है, उसी साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू वो समझेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी ना टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वो चीज़ समझेंगे। और जो बर्डन्स आपके बीच में था, मतलब आपको लग रहा था कि ये बहुत बर्डन हो रहा है, आपको बहुत हर्ट हो रही थी क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो यस, ये देखिए द रेबल, शायद वो फैमिली को कन्विंस कर लेंगे एंड आपकी तरफ डिसीजन आएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंसिंग यस, क्योंकि ऐसे अगर रेबल बने फिरेंगे अपने घर में तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का कल्चर अलग हो, रिलीजियन अलग हो सकता है, या फिर आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स आया है एंड मुझे लग रहा है कि वो इमेच्योर हो सकते हैं, या तो आप लोगों की एज डिफरेंस हो सकती है, इसीलिए शायद उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि कल्चर या फिर रिलीजन अलग हो सकता है। तो यस, तो वो अपने घर वालों को समझाएंगे या फिर समझाने के लिए एटलीस्ट रेडी तो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आया है 4 कार्ड्स आया है तो मैं चारों लूँगी। यहाँ पे आया है हीलिंग एंड द फाइनल वन इज प्रोजेक्शन। ओके, यू गाइज, देखिए प्रोजेक्शन वाला जो कार्ड है ना, इसका मीनिंग बहुत डीप है। इट्स लाइक के आप देख सकते हो यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है, दे कैन सी ईच अदर बट दे आर नॉट understanding their inner voice and the person of each other, okay, or maybe they are understanding but in some other world, not in 3D world, ठीक है। they are meeting each other but not in this world, so of course आप लोगों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग तो है, हीलिंग इश्यूज है, हो सकता है आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, जो कि आपको खुद के अंदर खुद मेडिटेशन करके चाहिए लाना पड़ेगा, ठीक है। और उनको भी शायद हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है अपने आप का, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेबल आया है तो घर वालों के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है उनकी, सो हीलिंग तो बहुत चाहिए होगा और हिम्मत भी बहुत चाहिए होगा आपके और आपके पर्सन दोनों को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी तो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अभी देखते हैं स्कॉर्पियो, माय डियर स्कॉर्पियोज, आप लोगों की रीडिंग क्या है। स्कॉर्पियोज एनर्जी मुझे जितना पता है बहुत डार्क होते हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं खुद स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए लव लाइफ कैसे जाने वाला है। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। अच्छा 3 आया, मैं ये वापस लूँ या रख दूँ, मुझे समझ नहीं आया, तो चलिए रख देते हैं। ओके, यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द hermit and 10 of wands. Okay, and the bottom of the deck में again I don't understand, इतने shuffle करने के बाद भी तो ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर, योर पार्टनर लव्स यू, दैट इज फॉर श्योर, बट उनके घर से शायद दे आर लुकिंग फॉर समवन एल्स फॉर योर पार्टनर, ओके। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत कन्फ्लिक्ट हो और उनको भी लगे कि ये उनके ऊपर भी बर्डन हो सकती है, क्योंकि उनको भी आपसे उतना ही प्यार है जितना आपको उनसे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है तो यस, योर पार्टनर लव्स यू सो मच, बट घर वालों को भी वो नहीं, इसे सब नहीं बोल सकते ना, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो हो सकता है कि उनकी घर वाले उनके ऊपर शादी के लिए बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, बट योर पर्सन रियली वांट्स टू बी विथ यू एंड इसके लिए उनके लिए मतलब उनको भी प्रॉब्लम हो रही है कि इससे वो नहीं चल सकते। इट्स लाइक हर्मिट एनर्जी इज़ वेरी हैवी एनर्जी, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यू हैव टू सपोर्ट योर पार्टनर, अंडरस्टैंड देम एंड मेक देम कंफर्टेबल। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगी ये चीज़ें, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नॉट नॉट राइट, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये बहुत हैवी है। तो बट स्टिल मैं बोलूँगी कि आप लोग स्कॉर्पियो हो तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आप ही खुद अगर नहीं समझ के उनके साथ झगड़ा करोगे तो ऑफ कोर्स तो वो चीज़ तो अजीब ही हो जाएगी। तो यहाँ पे
माइंड आया है। हो सकता है वो माइंड गेम खेल रहे होंगे या फिर उनके घर वाले माइंड गेम खेल के आप लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्यों 4 कार्ड्स आ रहे हैं हमेशा? यहाँ पे आया है मोरालिटी, तो ऑफ कोर्स ये मोरालिटी के क्वेश्चंस तो होंगे ही, क्योंकि दे लव यू सो मच, योर पार्टनर लव्स यू सो मच। सो अगर वो किसी और के बारे में सोचेंगे या फिर घर वालों के बारे में भी सोच के आपको छोड़ेंगे तो उनके मॉरल पे तो बहुत लगेगा। एंड इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस आपको खुद बोलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लेफुलनेस, ऑफ कोर्स प्लेफुलनेस कार्ड भी मुझे बहुत पसंद है, पता है, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला कार्ड दिखाता है कि ये बिना कुछ सोचे, बिना किसी के सोच में ये अपने ही धुन में चला जा रहा है। तो आप लोगों को इतना नहीं सोचना है, जो होना होगा होगा। एंड थंडर बोल्ट आया है, सो प्लीज़, दिस इज़ अ टावर कार्ड यहाँ पे। सो प्लीज़ थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, ओके। एंड सिचुएशन को थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। योर पर्सन विल बी, देखिए यहाँ पे भी रेबल आया था, आई गेस। हीलिंग कर दीजिए अपना, तो यहाँ पे भी देखिए रेबल आया है। सो प्लीज़ थोड़ा अपने पार्टनर को समझिए, मैच्योरिटी से काम कीजिए, तो योर पार्टनर विल ऑल्सो सपोर्ट यू एंड दे विल टॉक अबाउट, दे विल बी इन योर साइड, ओके, बाय योर साइड, आई एम सो सॉरी, दे विल बी बाय योर साइड। सो या, तो दैट वाज योर रीडिंग फॉर फेब्रुअरी का महीना। चलिए देखते हैं, अभी आया है लिब्रा। लिब्रा, चलिए लिब्रा आप लोगों के लिए क्या, कैसा जाएगा फेब्रुअरी मंथ लव लाइफ के लिए? ओके, इतनी हैवी एनर्जी, ओके। एंड लास्ट कार्ड, ओके ओके ओके, यहाँ पे भी 4 कार्ड्स आए हैं, आई हैव टू टेक इट। यू आर इन लव, you are in love and it will be by your side। शायद आप लोगों को ना अभी ट्रैप्ड लग रहा है, जो सिचुएशन आप लोगों के साथ हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ एंड आई शुड टेक अ ब्रेक। एंड इवन योर पार्टनर इज ऑल्सो थिंकिंग कि हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप लोग, दिस इज़ अ मैरिज कार्ड, ओके। अ विश फुलफिलमेंट कार्ड आया है आप लोगों की, आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, ओके। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के रिलेशन के लिए समथिंग इज वेरी बिग एंड वेरी पॉजिटिव इज हैपनिंग, आई थिंक। आप लोगों को जो ट्रैप लग रहा है ना कि आप लोग ट्रैप्ड हो, सम मतलब कुछ तो है जिसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशन में, नॉट रिलेशन में ट्रैप्ड हो आप लोग, बट समथिंग इज़ देयर कि आप लोगों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं कैसे निकालूँ या फिर मैं कैसे निकालूँ, मतलब मैं ऐसा क्या करूँ या क्या कर सकती हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड आप लोग थक भी गए हो, या तो ये आपकी एनर्जी है या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, कि आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि यार आई एम डन विद दिस, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ शिट और एनी काइंड ऑफ अ माई एनर्जी फ्रॉम माई साइड, बट योर पार्टनर एंड यू, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम 11 आया है, तो दिस इज़ अ मैरिज कार्ड एंड ट्विन फ्लेम कार्ड, सोलमेट कार्ड। तो यू विल गेट मैरिड टू योर सोलमेट। और हो सकता है कि ये मंथ आप लोगों के घर वालों की तरफ से मुझे लगता है कि आप लोग ना शादी कर लोगे। आई डोंट थिंक योर घर वाले मानेंगे या कुछ आप लोगों को अभी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि यू गाइज आर इन लव। सो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो अगर आप लोगों की लव मैरिज हो रही है यहाँ पे, तो यस, आप लोग, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस का कार्ड आया है तो रिलेशन में बहुत जस्टिस होने की यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रही है, ओके। योर पार्टनर लव्स यू वेरी मच, फॉर श्योर। आप लोगों को जो लग रहा था ना कि मैं ट्रैप हूँ या कुछ हूँ, तो बेटर हो रहा है ये आप लोगों की सिचुएशन। कॉन्ग्रेचुलेशन यार। चलिए यहाँ पे आया है अंडरस्टैंडिंग, ओके। एक और आया है एडवेंचर, नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप लोग किसी को बिना बोले ही शादी कर लो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। या फिर आप लोग प्लानिंग तो ज़रूर करोगे किसी को बिना बोले शादी करने का, क्योंकि मे बी यू गाइज कैन नॉट लिव विद
each other. And the last one is transformation. Of course, guys, क्या ही बोलूँ, ब्रेक थ्रू, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है, टर्निंग इन। सो यस, आप लोगों के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओके। और ये जो ट्रैप्ड वाले आप लोगों की एनर्जी लग रहे हैं ना कि ये सिचुएशन में मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो वो आप लोग खुद एडवेंचर की शौकीन तो मुझे लग रहे हो, आप लोग लिब्रा हो आप लोग, तो आप लोग केज तोड़ के एकदम आपके पार्टनर के लिए हाजिर हो जाओगे, या फिर आपके पार्टनर ही शायद आप लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ले अपने अंदर। एंड बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हो आप लोगों का उनके लाइफ में या कुछ। एंड शादी की बहुत बहुत चांसेस मुझे दिख रही है, बहुत बहुत चांसेस। या फिर आप लोगों की फैमिली हो सकती है कि बहुत शादी के लिए आपको प्रेशराइज कर रही है, बट यू गाइज वांट टू मैरी योर पार्टनर, सो यस, कंग्रेचुलेशंस। आपके पार्टनर तो बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में एज अ स्पाउस आने वाले हैं, सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो सबसे ज़्यादा कुछ कर देने वाली जोडियक साइन के रीडिंग था अभी तक। चलिए वीगो देखते हैं। वीगो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत शांत से लगते हैं वीगो। अभी मुझे सब वीगोस के बारे में नहीं पता। चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग, वीगोस के लिए क्या है लव लाइफ में। 3 of Wands, ओके, 3 of Wands, स्ट्रेंथ एंड 2 of Wands। आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकती है, और किसी किसी के लिए तो ऑफ कोर्स लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, एंड उसके नीचे ही आया है 5 of पेंटिकल, ठीक है। तो आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप लोगों के में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टाइम आप लोगों को वो नहीं दे पाएंगे ये महीना, ओके। और इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि शायद आप लोगों को हिम्मत की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मुझे लग रहा है। एंड आप लोग एक दूसरे को बहुत स्टॉक कर रहे हो, या तो आपके पार्टनर बहुत स्टॉक करेंगे या फिर आप बहुत स्टॉक करेंगे। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों में थोड़ा लड़ाई झगड़े होने की चांसेस है, ओके। कोई थर्ड पर्सन के लिए शायद लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे वैसी एनर्जीज है, ओके। बिट कंट्रोल फ्रीक भी हो सकते हैं आपके पार्टनर ये महीने में, या फिर आप हो सकते हो आप बहुत उन पे शक करो। तो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कीजिए प्लीज़, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे करेंगे तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है। अगर झगड़ा नहीं भी होगा, क्योंकि आप लोग बहुत मुझे लग रहा है शांत रहोगे, तो झगड़ा नहीं भी होगा तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं जाएगी। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आया है, ये देखिए ट्रस्ट। मुझे कुछ अलग से बोलना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो क्योंकि आया है तो मैं देख भी लूँगी। यहाँ पे आया है ट्रस्ट, तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू ट्रस्ट ब्लाइंडली, बट यस, अगर खुद से मतलब ओवर थिंक करके कुछ कर रहे हो तो मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आया है फ्लावरिंग, तो अपने आप का देखिए। यहाँ पे सौरो भी आया है, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, तो सौरो आया है, लेटिंग गो आया है। ऑफ कोर्स यू शुड लेट गो, अगर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इट इज़ नॉट राइट तो इट्स नॉट राइट फॉर यू। एंड फ्लावरिंग आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ना थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन शुरू करो, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, विजुअलाइज करना, यूनिवर्स, ये सब करो, देखना कि थोड़ा थोड़ा आप लोग हील होने लगोगे, ओके। दैट वाज फॉर आवर वेरी माई वेरी बिलवेड वीगोस, ओके। गला खराब हो गया मेरा, इतनी देर से बातें कर रही हूँ। चलिए, अभी आया है लियो, ओके। क्लियर द एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, क्लियरिंग द एनर्जी। वीर, आई एम सॉरी, लियोज के लिए, वीर को क्यों बोल रही हूँ, लियोज के लिए क्या आएगा उनके फरवरी महीने में लव लाइफ के लिए, प्लीज यूनिवर्स टेल मी, प्लीज एंजल्स, लियोज की लव लाइफ कैसी जाने वाला है अगेन, ओके। आप लोग क्या वीरगो के साथ ही डील कर रहे हो? चलिए,
And oh my god, how? Okay, I just want to clear the, क्योंकि मुझे एक और कार्ड चाहिए. ओके. हम्म. हम्म. ओके. तो वीरगो, सॉरी, जैसे मैंने बोला कि वीरगो वीरगो में क्यों बोल रही हूँ, मुझे एक और बार शफल कर लेनी चाहिए. आई गेस आई एम सो सॉरी गाइस. आई एम सो सॉरी. लियोस के लिए दिस इज नॉट फॉर वीरगो. शायद मैं तभी वीरगो बोल रही थी. तो लियोस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज. लियो के लिए क्या गाइडेंस है? हम्म. ओके, उनकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे आया है 7 of Wands, 8 of Wands. इतने सारे कार्ड्स नहीं. वेरी नाइस. ओके, एंड द लास्ट वन. हम्म. एंड 6 of Pentacles. एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है Ace of Cups. उसी के नीचे आया है द स्टार. ठीक है. तो आपकी जो पार्टनर है, या लड़का हो लड़की हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो पार्टनर है आपके साथ कम्युनिकेशन होने की चांसेस है. अगर वो ब्लॉक या फिर आप लोगों में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था, तो आप लोगों में कम्युनिकेशन होने की चांसेस है. और आपके पार्टनर ना बहुत बिजी रहेंगे ये मंथ, अपने काम पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगे. तो अपने जो उनकी जो, मतलब आपके और उनके बीच जो भी कुछ पेंडिंग है ना, मुझे लगता है कि वो आप लोग अभी धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करोगी ये मंथ से. ठीक है. आप लोगों के बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई थी, तो ये मंथ होना स्टार्ट हो जाएगा. और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा. और आप लोगों की जो वेट थी ना, कि बात होना है, बात करना है, आप लोग मिस कर रहे थे, तो यस, आप लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू होगा. क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, क्योंकि स्टार का कार्ड आया था. तो यस, आप लोगों की जो भी विश है ना आप लोगों के पार्टनर के लिए, वो ठीक हो जाएगा. कि यस, मैंने जैसे बोला कि हो सकता है कि आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी. तो यस, आप लोगों में बहुत मैच्योरिटी भी आ रही है गाइस. एंड आपके पार्टनर के अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है अभी. बच्चों वाली अभी ब्लॉक अनब्लॉक ये सब नहीं करते आप लोग. एंड कंपैरिजन. ओके. तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ आपकी कंपैरिजन कर रहे थे, एंड उनको लगा कि, ठीक है, रिसेप्टिविटी भी आ गया है, तो उनको लगा कि आपके जैसा अच्छा, आपके जैसे मैच्योरिटी किसी और में नहीं है. तो इसीलिए शायद वो आपके पास, मतलब बहुत कंपेयर करके, समझ के, बहुत सिचुएशन के साथ कंपेयर करके फिर आपके पास वो वापस आ जाएंगे. तो फेब्रुअरी मंथ मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है. आप लोगों की विश फुलफिल होने वाली है लव लाइफ के बारे में. एंड द लास्ट, कैंसेरियंस. है ही कैंसेरियंस. देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ कैसे जाने वाली है, एंड उसके बाद मेरी छुट्टी. चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, कैंसेरियंस के लिए अगेन. नहीं नहीं नहीं, प्लीज़, आई एम सो सॉरी. कैंसेरियंस के लिए प्लीज़ यूनिवर्स, कैंसेरियंस के लिए, कैंसर के लिए कैसे जाने वाला है उनकी लव लाइफ. यूनिवर्स, क्या हो गया? ओके. यहाँ पे आया है 3 of Wands, Queen of Swords. Okay, very interesting. And the last one is 7 of Pentacles. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हाई प्रिस्टेस. आप लोग सिंगल हो, मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ यू गाइज आर सिंगल. या फिर आप लोग ना तंग आ चुके हो, जितना भी ड्रामा आप लोगों के रिलेशन में इतने दिन से चल रहा है. हो सकता है आप लोग बहुत ऐसे ड्रामा झेल चुके हो. आप लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकती है. ओके. एंड यू गाइज आर डन. आपके पार्टनर बहुत इन एंड आउट करते हैं रिलेशन में, एंड यू गाइज आर डन के अभी आना है, आओ,
या तो बाहर में जाओ, ऐसे टाइप के आप लोगों की एनर्जी होगी इस मंथ में। एंड आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूटिव हो के, और या तो आप लोग इंट्यूटिव खुद हो या फिर आपके पार्टनर किसी के साथ आप लोगों की रिलेशन के बारे में बात करके उनको लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दिया, उनको लगेगा शायद ये महीने में कि शिट, मैंने गलती कर दी, आई एम सो सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। सो उनको जो भी कंफ्यूजन था, जो भी आप लोगों के बीच में इन एंड आउट वाला सिचुएशन था, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ही कार्ड्स आया है, तो वो आपकी तरफ आएंगे। बट आप लोगों को अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आए तो आए, ना आए तो ना आए, आप लोगों को उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो गए हो गाइस, ठीक है, अपने लव लाइफ के बारे में आप लोग उतना सोचते भी नहीं हो। बट यस, आपको अच्छा तो लगेगा ही अगर वो आपकी वैल्यू समझ के आपकी तरफ आए तो ऑफ कोर्स आएंगे, ये तो मुझे लग रहा है। बट अभी फरवरी महीने में शायद नहीं आए, बट ये आप सोच सकते हो कि फरवरी में उनका थॉट प्रोसेस शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग खुद अपने आप को हील कर चुके हो, ठीक है, आप लोग खुद इतना सैवेज बन चुके हो कि अभी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए वाला, ठीक है, थंडर बोल्ट एंड कंपैरिजन अगेन। तो यस, आप लोग ये देखिए इंटीग्रेशन, तो ये ना इंटीग्रेशन बहुत सारी सिचुएशन के लिए ये आता है। तो आप लोगों के लिए जब आया है तो योर पार्टनर इज़ हैविंग द, वो होता है ना कि अपने इनर सेल्फ के साथ बात करना और समझना, तो योर पार्टनर इज हैविंग द सेम थॉट प्रोसेस। एंड यस, हीलिंग आया है आप लोगों के लिए, तो हीलिंग जैसा आप कर रहे हैं ना आपके खुद के साथ, वो ऐसा करते रहिए। कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए, कंपैरिजन, यू गाइस आर स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम एनी सिचुएशन, ठीक है। किसी और के साथ, किसी और के सिचुएशन के साथ कंपैरिजन करना बंद कीजिए कि इसके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। उसके साथ हुआ है तो वो उसका लक है, वो उसकी कर्मा है, वो उसकी वो है, मतलब अच्छा हो रहा है तो वो उसका ही कुछ मैनिफेस्टेशन भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बहुत अपनी एनर्जीज भी लगते हैं। तो थंडर बोल्ट वाली आपकी जो एनर्जी थी वही रहेगी, कुछ अलग सा होगा नहीं। तो ये महीना ऐसा ही जाएगा आप लोगों के लिए। तो आई होप मैं जस्टिफाई कर पाई आप लोगों को, आप लोगों की रीडिंग पे एंड कार्ड्स भी। तो एनीवे, अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर ऐसे है जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत है या फिर मेरी वीडियोस वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, एंड कमेंट भी करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।